सर्वेषां कृते नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस पुनरावृत्ति की कक्षा में हम जो प्रश्न हल करने वाले हैं वो है जोड़े मिलाइए। इसमें आपको दो तरह से प्रश्न है जोड़े मिलाओ का। एक है शब्द, ठीक है, शब्द और अर्थ के साथ आपको जोड़े मिलाना है। ये पहले तरह का प्रश्न है, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरी तरह का प्रश्न है वो है आपका शब्द रूप और धातु रूप। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आप कर्ता और क्रिया, इसको आप कर्ता और क्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको आप? कर्ता क्रिया का जोड़। कि मतलब बोलने का तात्पर्य यह है कि अगर कर्ता एक वचन का है तो आपको क्रिया भी एक वचन के साथ उसका जोड़ा मिलाना है। तो हम दोनों तरह के प्रश्नों को हल करेंगे, डोंट वरी। तो पहले सबसे पहले आपकी किताब में ये जोड़े मिलाओ के बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको आप अच्छे से देखेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। तो ये दो प्रश्न मैं आपको हल करवा दूंगा, इन्हें आप ध्यानपूर्वक देखें, समझिए। और जैसे यहाँ पे हमारे पास देखिए, सबसे पहले हम शब्दार्थ का जो जोड़े मिलाओ प्रश्न उसको हल करेंगे। तो जैसे हमें शब्द दिया गया है, हमारे पास शब्द हैं सारिका, छुरिका, कलिका। देखिए सारिका, दूसरा कलिका, तीसरा छुरिका, फोर्थ वाला नासिका, वाटिका। नासिका, वाटिका। ये सारे प्रश्न आपको हल करवा चुका हूं, लेकिन आपको रिवाइज करवा रहा हूं। और इसके जो हमें ऑप्शन है वो भी देके रखे हैं। पहले जैसे कली, मैना, छुरी, अर्थ मतलब जो इसके अर्थ हैं, कली, दूसरे मैना, तीसरा छुरी, ठीक है। और बगीचा, नाम, बगीचा, और अंतिम है नाम। अब बोल क्या है कि आप जोड़े मिलाओ, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो शब्द है उसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल उसका सही आंसर है, जो उसका सही अर्थ है, उसके साथ हमें उसको क्या करना है, उसका जोड़ा मिलाना है। तो हम पहले देखेंगे, हमारे पास है सारिका। सारिका जब आपने पाठ पढ़ा है तो सारिका में जो उसका अर्थ बताया गया, सारिका उसका जो अर्थ बताया गया वो बताया गया किसके लिए? मैना, ठीक है। एक आपने तोता पढ़ा, एक पढ़ा मैना, ठीक है। तोते को शुका कहते हैं और मैना को सारिका। तो सारिका का अर्थ क्या है? मैना। तो मतलब हम इसका जोड़ा किसके साथ मिला दिए? मैना के साथ, ठीक है। ये जोड़ा बन गया। अब दूसरा है कलिका। अब कलिका, जब कोई फूल है, फूल खिलने से पहले जिस अवस्था में रहता है, बिल्कुल इस तरह से ऐसे पूरा बंद, और जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो ऐसे खिल जाता है, ठीक है। तो कलिका का अर्थ कली, कलिका मतलब कली, तो इसका जोड़ा ये बन गया। छुरिका, अब छुरिका भी आपने पढ़ा है, छुरिका जिससे हम क्या करते हैं, सब्जियां काटते हैं, छुरी, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इसका जोड़ा बन गया। अब नासिका, नासिका भी आप लोगों ने पढ़ा है। नासिका का अर्थ होता है नाक, जिससे हम सांस लेते हैं, नासिका, ये देखिए। अब वाटिका भी आपने पढ़ा है, जहां सुबह आप रोज सुबह शाम खेलते हो, बगीचा, ठीक है। ये तो ये शब्द और अर्थ के जोड़े हम कैसे बनाएंगे, ये आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अब इसी तरह दूसरा जो हमारे पास प्रश्न है, जैसे मैंने बताया कि शब्द, कर्ता और क्रिया हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो शब्द है पहला वो है तौ, दूसरा सह, तीसरा ते, लेकिन किसमें?
पुल्लिंग, ठीक है। ते है लेकिन वो क्या है, पुल्लिंग में है। सा और ता, फोर्थ वाला है सा और फिफ्थ वाला है ता, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि ये तत् शब्द के रूप है, लेकिन तत् शब्द में ये तीनों के तीनों लिंगों में आपको देखने को मिलेंगे। तत् शब्द आपको सर्वनाम शब्द है, तीनों के तीनों लिंगों में देखने को मिलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आपने उसको पढ़ा है। अब इसके जो क्रियाओं के ऑप्शन दिए हैं वो देख लीजिए, लिखंती, नृत्यतः, लिखंती, नृत्यतः, ठीक है। पठती, गच्छन्ति, पठती, गच्छन्ति। देन उसके बाद जो अंतिम ऑप्शन है वो है क्रीडति। ये 5 ऑप्शन जिसके सामने जोड़े मिलाने के लिए अब आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात क्या है कि तऊ। अब आपको ये पता होना कि तऊ बनता कहां है। तो जब आपने तत् शब्द पढ़ा है तो आपने अगर उसको पुल्लिंग में बोलेंगे तो आप बोलेंगे सह तऊ ते। तो तऊ जो है वो पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में बनता है, मतलब तऊ जो है द्विवचन का रूप है। अब आपको क्रिया भी द्विवचन की ढूंढनी पड़ेगी। तो हम क्या देख रहे हैं, लिखंती बहुवचन में आता है, नृत्यतः जो है, क्योंकि हमने पढ़ा है नृत्यति, नृत्यतः, ठीक है। तो अब इसका जो सही जोड़ा बना तऊ के साथ वो बना नृत्यतः। कर्ता और क्रिया का जो राइट जोड़ा बना है वो क्या बना, तऊ नृत्यतः, मतलब वे दोनों नाचते हैं। अब उसके बाद सह, सह जो है मैंने अभी बताया, सह जो है वो पुल्लिंग की प्रथम व्यक्ति का एक वचन है। तो अब सह पठती, इसको हम सह पठती लिख सकते हैं। पठती में भी प्रथमा विभक्ति है, सॉरी एक वचन है और प्रथम पुरुष का एक वचन है, वो धातु रूप में। क्रीडती भी है, लेकिन अब क्रीडती में भी आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, कर्ता का जो प्रथम पुरुष का रहेगा। अगर आप सह क्रीडती लिखोगे तो वो भी सही है, सह पठती लिखोगे वो भी सही है, ठीक है। ते, ते जो है वो पुल्लिंग में है, सह तऊ ते, सह तऊ ते। अगर कई बार क्या होता है, अगर हम ते ऐसे लिख देते तो आपने क्या बोला, अगर स्त्रीलिंग में बोलोगे तो सा ते ता हो जाता है, तो ते जो द्विवचन कहा जाएगा। लेकिन इसलिए इसने आइडेंटिफाई करवा दिया जी ये ते जो है वो क्या है, ये आपका पुल्लिंग का बहुवचन। अब क्रिया भी आपको बहुवचन की ढूंढनी है, ठीक है। तो ये ते, अब आपको गच्छन्ति भी सही मिलेगा और लिखंती भी सही मिलेगा, एज यू विश। लिखंती, ते लिखंती भी सही है, ते गच्छन्ति भी सही है। अब सा, मैंने पहले बोला सा एक वचन है, क्रीडती एक वचन है, और ता, अब ये देखिए सा ते ता, सह तऊ ते होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या होता है, सा ते ता। तो सा ते ता बहुवचन है, तो इसलिए ये, तो ये इसमें क्या है, सही जोड़े बन गए। ओके, तो इस प्रकार से जोड़े मिलाओ का जो आपका प्रश्न है उसको आप ऐसे हल करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। ओके, अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है संस्कृत अनुवाद। अब आप क्या बनाएंगे, संस्कृत अनुवाद, जिसमें आप बहुत सारी गलतियां करते हैं बेटा। आपको गलतियां नहीं करनी है। अब आपको शब्द रूपों का बोध हो गया, धातु रूपों का बोध हो गया, तो अब आपको सेंटेंस बनाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, संस्कृत अनुवाद। जितना आपने पढ़ा है, जैसा आप अनुवाद बना सकते हैं वैसा ही अनुवाद आपसे पूछा जाता है। सिंपल अनुवाद आपसे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला वाक्य पूछा गया कि वह राम है, ठीक है, वह राम है। अब आपको वह का भी पता है कि वह को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, राम को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है। अब वह राम है, लेकिन आपको पता है वह के लिए तत् शब्द यूज किया जाता है। वह लड़की है, वह फल है, वह राम है, मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, ध्यान आपको रखना है। अगर ये चीज का ध्यान है आपको तो आपका सेंटेंस जो बिल्कुल सही बनेगा।
वह राम है। राम एक लड़का है, तो पुल्लिंग में इसका प्रयोग करेंगे तो सह, वह की जगह आ जाएगा सह। राम एक वचन का है तो राम शब्द आपने पढ़ा, अकारांत शब्द पढ़ा है, जैसे बालह बालो बाला आपने पढ़ा था, वैसे ही राम रामौ राम, तो यहाँ पे क्या है राम। सह राम है, अस धातु आपने पढ़ी थी वर्तमान काल में लट लकार में, अस्ति सह संति, अस्ति मतलब एक वचन, तो राम एक वचन का तो क्रिया में आपकी एक वचन, राम अस्ति, यह आपका हो गया। दूसरा देख लीजिए, राधा नाचती है। हर एक धातु आपने पढ़ी है, हर एक शब्द को आपने पढ़ा है। अब राधा जो है आकारांत शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग, उसमें के लिए आपने बालिका शब्द पढ़ा है, लता शब्द पढ़ा है, रमा शब्द पढ़ा है। तो जैसे रमा शब्द चलता है वैसे ही राधा भी चलेगा। तो आपने पढ़ा था रमा रमे रमा, रमा रमे रमा, उसी तरह राधा राधे राधा, ठीक है। तो यहां पे राधा जो है वो एक वचन है, नाचती है, इसी से पता चल गया राधा नाचती है, मतलब राधा एक वचन है। हम क्या लिखेंगे, राधा अब नाचती है। अब है के लिए हम अस्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, जो उसकी वो क्रिया है नाचती है, ये उसी का एक जो लट लकार में नृत्य धातु का जो रूप बनेगा वही उसको आइडेंटिफाई कर देगा। तो नृत्य धातु नाचने की घटना आपने पढ़ी थी, तो उसका रूप जो होता है वो बनता है नृत्यति, राधा नृत्यति। अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि सर यहाँ पे नृत्यति क्यों आया, नृत्यसी क्यों नहीं आ गया, या नृत्यामी क्यों नहीं आ गया। तो राधा जो है वो बेटा थर्ड पर्सन है, राधा ना तो मैं हूं ना तो राधा तुम हो। वाक्य में अगर तुम का प्रयोग किया गया है तो आप मध्यम पुरुष का प्रयोग करोगे, अगर मैं का प्रयोग किया गया तो आप उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज सारा आप प्रयोग करेंगे प्रथम पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देख लीजिए, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब वाक्य में क्या किया गया, तुम शब्द का प्रयोग कर दिया गया। तो संस्कृत भाषा में तुम शब्द के लिए जो उसका मेन शब्द रूप है वो है युष्मत्, जिसके रूप आपको याद करवाए गए थे। ठीक है, त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों तुम सभी। ठीक है, तो अब तुम पढ़ते हो मतलब एक वचन का प्रयोग किया गया, तो तुम के लिए हम यहां पे यूज करेंगे त्वम। ठीक है, इसको मां को अलग नहीं करेंगे यहाँ पे अनुस्वार, क्योंकि इसके आगे व्यंजन वर्ण है। तुम पढ़ते हो, पढ़ने के लिए हमने धातु पढ़ी है पठ धातु, पठ। अब लट लकार का ही रूप है पठती, पठतः, पठन्ति, त्वम पठति। लेकिन ये क्या है, हमारे पास मध्यम पुरुष में आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर पठती लिख दिया तो गलत हो जाएगा, लेकिन आपको लिखना है पठसी। क्यों, मध्यम पुरुष का एक वचन बनता है पठसी। आप जब धातु बोलेंगे तो प्रथम पुरुष में क्या बनेगा, पठती, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, पठथः, पठथ। ये आपको बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। तो हम पठसी, आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, ये वाक्य आपका मैं। अब इसने थर्ड पर्सन की बात भी कर दी, सेकंड पर्सन की बात कर दी, अब ये फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। अब फर्स्ट पर्सन के लिए हम संस्कृत भाषा में उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं, मतलब मैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। अब इसकी संस्कृत में बनाऊंगा तो मैं के लिए मैं एक वचन है, हम दोनों द्विवचन में आएगा, हम सभी बहुवचन में आएगा। तो मैं एक वचन में तो मैं लिखूंगा अहम, अहम, अहम खाता हूं। खाद धातु खाने के अर्थ में आती है, खादती, खादतः, खादन्ति। मध्यम पुरुष में खादसी, खादथः, खादथ। उत्तम पुरुष में खादामि, खादावह, खादामः। ये आपको धातुएं तीनों लकार में याद होनी चाहिए, लट लकार, लृट लकार और लंग लकार। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में है, मैंने इनके जो पाठ के वीडियो हैं वो आपके क्लास ग्रुप में अपलोड किए हैं, आपको भेजे हैं। अब आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आपकी गलती है, लेकिन
अगर आपको पता है तो सही बात है, नहीं पता है तो आप उन वीडियोस को देखिए। ठीक है, YouTube पे जाके आप उन वीडियो को देखें। तो खाद धातु उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा? खादामि। अहम खादामि मतलब मैं खाता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम अब क्या लकार चेंज कर देंगे। वह पढ़ चुका, वह पढ़ चुका। ठीक है, अब आपने जब लंग लकार पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा था कि था, थे, थी, चुका, चुके, चुकी। यहाँ पे बाकी कहने में वो शब्द रहेंगे तो हम वहां पे लंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो वह के लिए आप देख रहे हैं कि वह के लिए हम हमेशा सह का प्रयोग कर रहे हैं। पढ़ चुका पुल्लिंग का में आ रहा है वो, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। पढ़ धातु अब लेकिन बनेगी अब आपके लंग लकार में। तो प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। तो यहां पे आपका जो रूप बनेगा वो बनेगा सह अपठत, अपठत। देखो जब तक शब्द रूप धातु रूप याद नहीं है तब तक हम कभी भी अनुवाद, कभी भी शब्द रूप, कभी भी धातु रूप जो है वो सही नहीं कर सकते। इनको याद करना बहुत बहुत आवश्यक है। यह आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत करते हैं इनको याद करने के लिए। तो इस प्रकार से बेटा आप ये हिंदी से संस्कृत अनुवाद भी बनाएंगे। ठीक है, इसमें आप लट लकार, लरिट, एक बात मैं लरिट लकार का भी बना देता हूं। मैं कल जाऊंगा। मैं कल जाऊंगा मतलब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं कल जाऊंगा, या हम दोनों, मैं वाला वाक्य हमने बना दिया। मान लीजिए हम दोनों, इसको मैं दोबारा लिखूंगा बेटा। ठीक है, हम दोनों कल जाएंगे। हम ये वाक्य बनाएंगे कि हम दोनों कल जाएंगे। हम दोनों कल जाएंगे। हम दोनों कल जाएंगे। देखिए, अब मैंने बात वही की कि आपको पता होना चाहिए द्विवचन कब आएगा, बहुवचन कब आएगा, एक वचन कब आएगा, कौन से पुरुष का वो है। ठीक है, हम दोनों उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो हम दोनों के लिए हमने पढ़ा था अहम आवाम। क्या पढ़ा था? आवाम, आवाम। ठीक है, कल को संस्कृत में बोलते हैं श्वः। देखो आने वाला कल जो है उसको बोलेंगे श्वः, जो बीत चुका है उसको बोलेंगे हयः। तो ये है आने वाला, तो इसको बोलेंगे श्वः। आवाम श्वः, जाएंगे। जाने के अर्थ में धातु है गच्छ, जाएंगे। लृट लकार में तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो द्विवचन की बात की उसने, तो क्या बनेगा? गमिष्यामि, गमिष्यावः। विसर्ग है। अगर मैं होता तो हम लिखते गमिष्यामि, हम दोनों है तो हमने लिख दिया गमिष्यावः। अब हम सभी होता तो गमिष्यामः। तो इस प्रकार से आप लोग अपने संस्कृत अनुवाद और जोड़े मिलाओ इस प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। शुभ दिन, धन्यवाद।